हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीरज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने 10th क्लास मैथमेटिक्स यूपी बोर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 100% लगेगा क्वेश्चन 5 नंबर का। तो मुझे सभी स्टूडेंटों से आशा है कि सभी ध्यानपूर्वक देखेंगे, जो आप परीक्षा में कर पाएंगे। ठीक है, चलो चलते हैं आज की इस वीडियो पर। पहला क्वेश्चन है बच्चों, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। 100% पेपर में लगेगा बच्चों। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक देखेंगे। 100% पेपर में लगेगा कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब सोल्व कैसे करेंगे बच्चों? सवाल में देखेंगे, ये अपरिमेय संख्या दे रखी है, अपरिमेय संख्या दे रखी है। तो इस तरह के सवाल सोल्व करने के लिए अगर सवाल में अपरिमेय दे रखे तो परिमेय मान के चलेंगे। अगर सवाल में परिमेय दे रखा है तो अपरिमेय मान के चलेंगे बच्चों। तो सवाल के ऊपर डिपेंड करता है क्या दे रखा है सवाल में। सवाल में क्या दे रखा है? अपरिमेय दे रखा है, तो क्या मान के चलेंगे बच्चों? परिमेय मान के चलेंगे। तो लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। उसके बाद यहां P तथा Q, जो P और Q लेंगे सहअभाज्य संख्या लेंगे बच्चों। क्या लेंगे? सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या। P और Q क्या लेंगे बच्चों? सहअभाज्य संख्या लेंगे। और Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q डज नॉट 0। Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए बच्चों। अब सहअभाज्य संख्या क्या होती है बच्चों? जिन दो संख्याओं का HCF 1 आ रहा हो। मान लिया हमारी कोई 5 संख्या है, 5 के गुणनखंड करेंगे तो 5 गुना 1 आएगा। 6 ले लिया हमने, 6 के गुणनखंड करेंगे 3 गुना 2, 3 दूनी 6 गुना 1 आएगा। अब क्या निकालेंगे? HCF। इन दो संख्या क्या निकालेंगे? HCF। अब इनका HCF जो संख्या कॉमन है दोनों में वो HCF निकलेगी। इसके अंदर भी 1 है, इसके अंदर भी 1 है, तो HCF कितनी निकलेगी हमारी? 1 निकलेगी। तो ये हमारी क्या है बच्चों? सहअभाज्य संख्या है। 5 और 6 कौन संख्या है? ये सहअभाज्य संख्या है हमारी ये। 5 और 6 कौन संख्या है बच्चों? सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि इनका HCF 1 आ रहा है। क्योंकि इनका HCF क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, इसलिए सहअभाज्य संख्या है। फिर क्या करेंगे अब? जो √5 है इसको P बराबर Q की शेप में रखेंगे, बराबर P बटे Q की शेप में। अगर यह A कुछ ही मान सकते हो, P Q की जगह A और B भी मान सकते हो। अगर A और B मानोगे तो यहां B डज नॉट 0 आ जाएगा बच्चों। यहां A बटे B आ जाएगा अगर A और B मानते हो तो क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में? रूट हटाने के लिए दोनों तरफ वर्क करेंगे बच्चों।
रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे, P बटे क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। अब रूट से स्क्वायर कट जाएगा बच्चे, ये वाला रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या बचेगा, यहाँ 5 बचेगा। इधर पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पी के ऊपर भी स्क्वायर है और क्यू के ऊपर भी स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर, ये लिख दिया। अब क्या करेंगे हम, इसकी गुना इधर कर देंगे, 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहां से हम क्यू स्क्वायर बराबर निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे बच्चों, क्यू स्क्वायर बराबर 5 इधर गुना में इधर लाएंगे, बटे में आ जाएगा, तो पी स्क्वायर बटे 5। ये समीकरण 1 मान ली। अब इसका मतलब क्या होगा, इस कंडीशन का मतलब क्या होगा कि पी स्क्वायर को 5 विभाजित करता है। जो पी स्क्वायर है क्या विभाजित करता है, किसको करता है, 5 विभाजित करता है पी स्क्वायर को। विभाजित का मतलब भाग देना, कि 5 जो भाग करता है किसको करता है, पी स्क्वायर को। तो लिखेंगे यहां पी स्क्वायर, फिर कोमा लगाया हमने, 5 को विभाजित करता है, विभाजित करता है। यहां जब पी स्क्वायर 5 को विभाजित करता है तो पी भी 5 को विभाजित करेगा। जब पी स्क्वायर 5 को विभाजित करता है तो बच्चों पी भी 5 को विभाजित करेगा। तो लिखेंगे पी भी 5 को विभाजित करेगा। इतना लिखने के बाद फिर क्या करेंगे बच्चों, फिर लेंगे P बराबर, P को कौन संख्या भाग कर रही है, 5 कर रही है, 5। इसके साथ कोई रेशो ले लेंगे, कोई अचर राशि ले लेंगे, इससे अलग P और Q से अलग ले लेंगे, K ले लो, B ले लो, C ले लो। तो मेरा K मान ली, P बराबर 5 के, कोई अचर राशि ले लेंगे इसके साथ हम, और तो P बराबर क्या ले लिया बच्चों, 5 के लिए। अब P बराबर 5 के का मान कहां रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, ये वाला। सही बच्चे ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो लिखेंगे P बराबर 5 के, समीकरण 1 में रखने पर P बराबर 5 के कहां रखेंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 यदि बच्चों, तो क्यू स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारा P की जगह 5 के रखेंगे, 5 के का स्क्वायर बटे कितना, 5, तो क्यू स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 25, और के ऊपर भी स्क्वायर है, और बटे कितना बच्चों, 5, तो क्यू स्क्वायर बराबर 5 की गुना इसमें करेंगे, 5 की गुना 5 का भाग इसमें करेंगे, 5 पंजे 25, भाग देंगे बच्चों, 5 से इसको भाग देंगे, 5 पंजे 25, तो 5 के स्क्वायर आ जाएगा। या
की स्क्वायर, 5 इधर गुना में इधर लाएंगे बटे में आ जाएगा की स्क्वायर बटे 5 बराबर कितना बचा बच्चों, के स्क्वायर बचा। 5 इधर गुना में इधर लाएंगे बटे में बराबर क्या, के स्क्वायर बचा। ये समीकरण बच्चों 2 मान ली। अब इसका मतलब क्या हो जाए, की स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, की स्क्वायर किससे विभाजित होता है, 5 से। ये लाइन लिख देंगे जैसे ऊपर लिखी थी, यहां जैसे यहां लिखी थी ऐसी लाइन लिख देंगे। क्यू स्क्वायर पांच को विभाजित करता है यहां जब क्यू स्क्वायर 5 को विभाजित करेगा, 5 विभाजित करेगा तो क्यू को भी 5 विभाजित करेगा, क्यू को भी क्या करेगा, 5 विभाजित करेगा बच्चों। तो क्यू 5 को विभाजित करेगा, विभाजित का मतलब भाग करना बच्चों। क्यू 5 को विभाजित करता है, अब क्या, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से लेंगे बच्चों। जो समीकरण 1 व 2 से कंडीशन निकली थी कि P 5 को विभाजित करेगा और क्यू स्क्वायर 5 को विभाजित करेगा, ये जो कंडीशन निकली है हमारी अवधारणा गलत है। ये क्या है बच्चों, हमारी अवधारणा क्या है, ये गलत है। अतः हमारी अवधारणा गलत है। गलत कैसे, क्योंकि हमने पी और क्यू सहभाज्य संख्या ली थी। पी और क्यू क्या ली थी बच्चों, हमने सहभाज्य संख्या ली थी। वो सहभाज्य संख्या क्या है, जिनका कॉमन एक आ रहा है, जिनका ऐसे क्या निकल रहा है, एक का निकल रहा है, वो सहभाज्य संख्या है बच्चों। जब इनका सहभाज्य संख्या एक आ रहा है, गुणनखंड एक आ रहा है, तो ये एक को तो डिवाइड करेगा, एक से तो डिवाइड होगा, ये भी एक से विभाजित होगा और क्यू भी एक से विभाजित होगा। और जबकि यह कंडीशन किस में आ रही है कि पी स्क्वायर बटे 5, 5 विभाजित थोड़ी करेगा इसको, एक विभाजित करेगा, क्योंकि अभाज्य संख्या क्या हुआ है, जिन दो संख्याओं का एचसीएफ कितना आ रहा है, एक आ रहा है, वह अभाज्य संख्या हुआ है। और जब तो ये एक से कटनी चाहिए, और ये कट रही है हमारी 5 से। ये किससे कट रही है बच्चों, ये 5 से कट रही है दोनों, ये भी 5 से भाग हो रही है और ये भी 5 से भाग हो रही है, और भाग होनी चाहिए हमारी 1 से। तो क्या लिखेंगे हम, अतः हमारी धारणा गलत है, गलत है क्योंकि P और Q सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है। अतः लास्ट में लिखेंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। नंबर मिलेंगे बच्चों, इस तरह करना है। इसी तरह का मैं दूसरा सवाल बता रहा हूं एक, सही बच्चे ध्यान देंगे। सिद्ध कीजिए, सभी बच्चे ध्यान देंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है। √5 की जगह √2 ले लिए बच्चों, √2 एक अपरिमेय संख्या है।
अभी मैंने बताया था जब इनको सोल्व करेंगे, इस तरह के सवालों को सोल्व करेंगे, अगर सवाल में अपरिमेय रखा है तो परिमेय लेके चलेंगे बच्चों, परिमेय मान के चलेंगे। तो सवाल में क्या रखा है, अपरिमेय रखा है तो क्या मानेंगे बच्चों, परिमेय मानेंगे। तो माना √2 एक परिमेय संख्या है, माना √2 एक परिमेय संख्या है। तो लिख परिमेय संख्या, तो यहां लिखेंगे, यहां P तथा Q सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, कोई नोट नहीं करेगा। जब ये सहभाज्य संख्या तो Q डज नॉट 0 लेंगे, Q का मान 0 के बराबर लेंगे बच्चों। तो यहां सा क्या लेंगे, √2 बराबर, इसके बराबर क्या लेंगे बच्चों, P/Q लेंगे। फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, दोनों तरफ वर्क करने पर दोनों तरफ वर्क करेंगे, वर्क कर लो। वर्क कर दिया, इसका रूट से स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा, बराबर इधर बचे P²/Q², P²/Q² होएगा। तो बच्चों रूट से स्क्वायर कट जाएगा, इधर P²/Q² हो जाएगा। फिर क्या करेंगे भैया, इसकी गुना इधर कर देंगे, तो 2Q² बराबर क्या आ जाएगा, P²। यहां से अगर Q² बराबर निकाल लेंगे, 1-2 सवाल बना लो। ये 2 इधर गुना में इधर लाएंगे बच्चों, बटे में आ जाएगा, तो P²/2। तो फिर यहां से क्या लिखेंगे, यहां P² 2 विभाजित करता है, P² 2 से क्या होता है बच्चों, यहां विभाजित होता है। तो लिखिए यहां P², फिर कोमा लगाएंगे, 2 से क्या होता है, विभाजित होता है। विभाजित का मतलब है भाग होना बच्चों। जब P² 2 से विभाजित होता है तो P भी 2 से विभाजित होगा बच्चों। अतः P भी 2 से विभाजित होगा। फिर क्या करेंगे इससे आगे बच्चों, यहां से आगे लिखिए, माना कोई पूर्णांक क्या लिया, P लिया, P बराबर क्या है हमारी, ये 2 है, 2 की तो विभाजित कर रहा है, ये 2 से तो विभाजित हो रहा है P, तो P बराबर 2। इसके साथ कोई रेशो ले सकते हैं हम, P और Q को छोड़ कुछ भी ले सकते हैं। K ले लिया मैंने, P बराबर 2K। क्या ले लिया बच्चों, P बराबर 2K लिया, और P बराबर 2K मैंने यहां रख लिया समीकरण 1, समीकरण 1 मान ली इसको। तो लिख देंगे P बराबर 2K समीकरण 1 में रखने पर P बराबर 2K समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखो, एक एरी हमारी, तो Q² बराबर, यहां क्या है बच्चों, P² है, क्या है P², P की जगह क्या रखेंगे बच्चों, हम 2K रखेंगे, P की जगह 2K, 2K का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा,
और बटे में कितना 2, तो क्यू स्क्वायर बराबर, यहां 2 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 4 होएगा, 2 का स्क्वायर कितना होएगा 4, यहां के का स्क्वायर, क्योंकि के ऊपर भी तो स्क्वायर है, और बटे कितना 2 से कट जाएगा, ये 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 2 दूनी 4, 2 बार आएगा, तो क्यू स्क्वायर बराबर कितना आएगा बच्चों 2 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर। अब 2 इधर गुना में इधर लाएंगे बटे में आ जाएगा, तो क्यू स्क्वायर बटे 2 बराबर कितना बच्चों के स्क्वायर। ये समीकरण होगी 2। क्या लेंगे फिर, क्या इसका मतलब क्या हो, क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित होता है, क्यू स्क्वायर 2 से क्या होता है बच्चों विभाजित होता है, इस तरह लिखेंगे क्यू स्क्वायर, फिर कोमा लगा के 2 से विभाजित होता है। जब क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित होता है तो क्यू भी 2 से विभाजित होगा। सही है बच्चों, एक बार सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। जब क्यू स्क्वायर 2 से भाग होता है तो क्यू भी 2 से भाग होगा, तो लिखेंगे तब क्यू 2 से विभाजित होता है। फिर हमारी अवधारणा गलत है, फिर लिखेंगे हमारी अवधारणा गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि P और Q हमने क्या ली थी बच्चों, सहभाज्य संख्या ली थी। सबसे ऊपर हमने क्या ली थी, P और Q सहभाज्य संख्या ली थी, और सहभाज्य संख्या 1 से डिवाइड होनी चाहिए बस। सहभाज्य संख्या किससे डिवाइड होनी चाहिए, 1 से डिवाइड होनी चाहिए। किससे भाग हो रही है, 2 से हो रही है, ये भी 2 से हो रही है, क्यू स्क्वायर भी, और पी स्क्वायर भी 2 से भाग हो रही है। तो लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा गलत है, अतः हमारी अवधारणा गलत है। गलत है तो लिखिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, फिर अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। सही है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे आशा है सभी बच्चे ध्यान से देख रहे होंगे। अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो पेपर में नहीं कर पाओगे बिल्कुल भी। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा ध्यान देना है। अगर नंबर अच्छे लाने हैं तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे मेरी वीडियो को। जहां से समझ में नहीं आए वहां स्किप करके देखेंगे पीछे से दोबारा। अगर पेपर में अच्छे नंबर लाने हैं तो बच्चों गारंटेड कह रहा हूं अच्छे नंबर आएंगे। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। क्या क्वेश्चन है बच्चों तीसरा, कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी ऐसे सोल्व करेंगे, सभी बच्चे ध्यान देंगे। तो ये क्या दे रखा है बच्चों, अपरिमेय दे रखा है सवाल में, तो क्या मान के चलेंगे इसको, परिमेय। क्या मान के चलेंगे इसको, परिमेय मान के चलेंगे। तो लिखेंगे माना
3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। फिर वही लिखेंगे, एक P, Q सहभाज्य संख्या लेंगे, P, Q सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या है। जब संख्या है तो Q का मान 0 के बराबर नहीं लेंगे। Q डज नॉट 0 बच्चों, क्या लेंगे? Q डज नॉट 0। तो क्या लेंगे? तो 3 + 2√5 बराबर P/Q हो जाएगा, क्योंकि P और Q लिया हमने। 3 + 2√5 बराबर क्या लेंगे बच्चों? P/Q। तो 3 + 2√5 बराबर क्या लिया बच्चों? P/Q लिया। तो यहां से क्या 2√5 बराबर निकाल लेंगे, ये इधर प्लस का इधर लाएंगे, माइनस का हो जाएगा। तो P/Q फिर -3 ये आ जाएगा। इसके बटे में कुछ है नहीं, तो क्या लगा सकते हैं बच्चों? 1 लगा सकते हैं। तो ऐसे 2√5 बराबर तो क्या करेंगे बच्चों? इसका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आ रहा है? इसका क्यों आ रहा है? सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। इसको इससे भाग देंगे, एक आएगा, एक की गुना ऊपर करेंगे तो P माइनस, इसको इससे भाग देंगे, क्यों आएगा, क्यों की गुना ऊपर करेंगे तो 3Q आ जाएगा। कैसे? √5 बराबर निकाल लेंगे, 2 इधर गुना में इधर लाएंगे, बटे में आ जाएगा। तो P - 3Q बटे कितना? 2P। 2Q P नहीं है, नीचे Q है बच्चों, तो 2Q आएगा। तो क्या लिखेंगे बच्चों? हमारी अवधारणा गलत है। सही है बच्चों, ये लाइन लिखेंगे जो ऊपर लिखी थी हमने। हमारी अवधारणा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि P और Q हमने क्या मान रखे? सहभाज्य संख्या मान रखी है। वो सहभाज्य संख्या 1 से डिवाइड होनी चाहिए, और ये 2Q से डिवाइड है ये। तो हमारी अवधारणा क्या है बच्चों? गलत है, ये लिखेंगे हम। तो हमारी अवधारणा गलत है, अतः 3 + 2√5, फिर ये लिख देंगे प्रश्न में से, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। सही है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए। इस वीडियो में बच्चों 3 सवाल थे जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीनों एक जैसे हैं, पर आएगा एक सवाल में से तो तीनों सवालों करेंगे बच्चे, सभी बच्चे 5 नंबर का लेके गारंटेड कह रहा हूं। सही है बच्चों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले बच्चों। लव यू, बाय बाय। एक वीडियो के साथ दोबारा मिलता हूं मैं कल।